Okay, so all guys, all student, welcome my YouTube channel बुडोगी ट्यूटोरियल। आज हम एक टॉपिक यूज करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा ये लेक्चर है, फर्स्ट क्लास का फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास, जिसका नाम है वर्ड। ठीक है। वर्ड क्या होता है? वर्ड को हम फुल फॉर्म में हम कह सकते हैं माई MS वर्ड। ठीक है। वर्ड एक तरह का कोई लेटर भी हम इसको कह सकते हैं वर्ड। ठीक है। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि जो हम वर्ड पढ़ने जा रहे हैं वो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। हाँ जी। क्या होता है वर्ड? MS वर्ड इज अ ग्राफिक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामिंग दैट यूज कैन टाइप विद। It is a made by the computer company Microsoft. Its purpose is to allow user to type and save documents, similarly to other word processing. क्लियर है आपको चीजें? वर्ड क्या होता है? वर्ड एक तरह का डॉक्यूमेंट्स होता है। हम अगर किसी में कोई लेटर्स बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, या हम कोई भी रिज्यूम वगैरह भी बनाना चाहते हैं, या कोई भी टेम्पलेट्स क्रिएट करना चाहते हैं, या बुक बनाना चाहते हैं, कोई पैराग्राफ क्रिएट करना चाहते हैं, कोई टेम्पलेट्स तक बनाना चाहते हैं, तो हम वो वर्ड में कर सकते हैं। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी। दूसरा क्या है हमारे पास? वर्ड में जो वर्जन्स होते हैं, वर्ड में जो वर्जन्स होते हैं, जैसे जो XP आया था सबसे पहले, फिर 2001 से शुरू हुआ, तो इसके बाद चलते चलते अब ये जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है जिसका नाम है 2020। क्लियर आपको चीजें? जो मैं लेटेस्ट वर्जन जो मैं यूज कर रहा हूँ, वर्जन जो आपके सामने मेरे को आपको वर्जन नजर आ रहा है, वो वर्जन है MS वर्ड 365। MS वर्ड 365, इसका वर्जन जो है 2016 है। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी। दूसरा क्या है? अगर मैं मान लो अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता है, क्या मैं वर्ड के अंदर किसी एक्सेल का यूज कर सकता हूँ? आप सभी को पता है वर्ड एक डॉक्यूमेंट्स है, इस पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला अगर मुझे यूज करना है, क्या मैं वर्ड के अंदर यूज कर सकता हूँ? तो आप कह सकते हैं बिल्कुल सही, आप यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें ऑप्शन होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट का अगर ओपन होता है, तो मैं वर्ड को एक्सवर्ड के ही पेज के अंदर, यानी कि इसी पेज के अंदर मैं एक्सेल को क्रिएट कर सकता हूँ, इसी पेज के अंदर। ठीक है। वो कहाँ होगा, वो धीरे धीरे करके हम आगे इसको समझेंगे। क्लियर आपको चीजें? सबसे पहले हमारे पास आता है फाइल। तो फाइल में क्या होता है? फाइल में आप देख पा रहे हैं, जो भी आपकी सबसे पहले मैं रिकमेंडेड करूंगा शॉर्टकट्स की। तो आप ध्यान रखने, किसी को अगर आप शॉर्टकट की नहीं आती है तो मुझे बता देना, मैं इसकी भी एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो शॉर्टकट की हमेशा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर ध्यान माउस पर नहीं कीबोर्ड पर होता है। ठीक है। तो हमने कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादातर माउस का नहीं कीबोर्ड का ज़्यादातर इस्तेमाल करें। क्लियर आपको चीज़ें? सबसे पहले अगर मैं माउस की कुछ चीजें जो है कीबोर्ड में आपको मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले हम क्लिक की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्लिक के लिए हम एक बार आपने हमेशा याद रखा होगा कि टैब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड में अगर आप टैब आप यूज करते हैं, देख पा रहे होंगे टैब, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि इस जगह जाना है, या इस जगह जाना है, या इस जगह जाना है। ठीक है। और एंटर मार के उसको यूज कर सकते हैं। ये आपको तो क्लियर हो गया होगा। अब आप सोचेंगे सर मैं इसमें कैसे यूज कर सकता हूँ वर्ड में? तो आपको एक मैंने हिंट बताया था सब बच्चों को कि ऑल्टर का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है। ऑल्टर का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर का यूज कर सकते हैं। ऑल्टर क्या करता है? ऑल्टर हमें एक क्रिएट करता है ऑप्शन के जरिए। अगर आप कीबोर्ड में आप ऑल्टर का यूज करते हैं, अगर आप ऑल्टर का प्रेस बटन दबाते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे सभी में नंबर्स आपको यहाँ पर क्रिएट करके दे दिए। ठीक है। तो बस आप उस लेटर्स को अगर आप प्रेस करते हैं, बाय डिफॉल्ट वह ऑप्शन जो है इसमें रन होता जाएगा, चाहे आप F का प्रेस कर रहे हो, चाहे आप N का प्रेस कर रहे हो,
चाहे आप जी का प्रेस कर रहे हो, वगैरह वगैरह, जो भी आप यूज करना चाहते हैं आप इसके जरिए यूज कर सकते हैं। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी, राइट क्लिक का, राइट क्लिक का आप देख पा रहे हैं आपको एक कीबोर्ड में ऑल्टर और टेक्स्ट सॉरी ऑल्टर और कंट्रोल के साथ में ही, मैं लेफ्ट के नहीं राइट का ऑल्टर और कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। जो ऑल्टर ग्रुप आपको लिखा हुआ नजर आएगा, उस पे ऑल्टर और कंट्रोल के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक ऑप्शन सा नजर आ रहा होगा, पे एक कॉपी सी बनी होगी, वो सॉरी माउस का राइट क्लिक बटन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैं को पर्टिकुलर अगर मुझे कोई भी चीज यूज करनी है तो मैं बिल्कुल ही बिना हिचकिचाए कीबोर्ड के जरिए यूज कर सकता हूँ। हाँ, आप माउस का भी ज्यादातर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तभी यूज करेंगे जब आपको लगता है कि समय ज्यादा वेस्ट हो रहा है और मुझे जल्द से जल्द उसको क्लिक करना है, तो आप माउस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम कीबोर्ड का ही ज्यादातर यूज करना चाहेंगे। क्लियर आपको चीजें? हाँ जी। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, वर्ड जो है एक हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, इसमें जो भी हम काम करेंगे वो सब किसके रिलेटेड करेंगे? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड करेंगे। चाहे हम कोई लेटर्स क्रिएट कर रहे हो, चाहे मेल मर्ज कर रहे हो, चाहे हम कोई टेबल ऑफ द कंटेंट्स क्रिएट कर रहे हो, चाहे बुक बना रहे हो, चाहे हम इंसर्ट बना रहे हो, चाहे टेम्पलेट्स तक क्यों नहीं बना रहे, वेबसाइट्स की टेम्पलेट्स। आपने देखा होगा वेबसाइट की, अगर हम जो वेबसाइट बनाते हैं उससे पहले हम एक टेम्पलेट्स उसमें क्रिएट करते हैं, तो टेम्पलेट्स आप इस वेबसाइट के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। शायद से आप सभी को मैंने एक होमवर्क इसी का ही दिया था, ताकि सभी ने बनाकर भी मुझे दिखाया था। क्लियर आपको चीजें? तो सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, इन आप जब ओपन करते हैं ब्राउजर, तो सॉरी वर्ड को जब आप ओपन करते हैं तो आपका ऑप्शन कुछ इस तरह आपको नजर दिखने को मिलता है, कुछ इस तरह। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, वर्ड में जो लेटेस्ट वर्जन है, जितने भी पुराने वर्जन है जैसे 2013, ये जितने भी पुराने वर्जन है उन सब में आपको क्या करोगे, जब आप वर्ड ओपन करते हो, हाँ जी, वर्ड ओपन करने का तरीका होता है, अगर आप वर्ड को ओपन करना चाहते हो उसका शॉर्टकट की होती है, उसका नाम होता है विन वर्ड। ठीक है, विन वर्ड मतलब विंडो और वर्ड। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, विंड और वर्ड लिखेंगे आप और एंटर प्रेस करेंगे, तब भी आपको वर्ड जो है ओपन होकर नजर आ जाएगा। क्लियर है आपको चीजें? हाँ जी, जो लेटेस्ट वर्जन आ चुके हैं 2016 से लेकर 2020 तक, ये सारे सिक्योर हैं, ये सिक्योर दिए गए हैं। इसमें क्लाउड इसमें ऐड कर दिया गया है, सिक्योर है इसमें। सिक्योर का क्या मतलब है कि अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो पर्टिकुलर आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर आपको चीजें? ठीक है, तो ये क्लाउड हो गए हैं। क्लाउड मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज स्टोरेज करनी है तो आप इस वर्ड के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कई बार देखा होगा, जब आप काम कर रहे होते हैं अचानक से जो पावर होती है वो कट जाती है, उसमें हमारी फाइल जो है सेव नहीं रहती। ठीक है, ये पुराने वर्जन में ऐसा होता ही होता है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में अब यही इसमें क्लाउड कर दिया गया है। जब भी जब आप काम कर रहे होंगे, जब भी आपकी लाइट चली जाएगी, जैसे पावर बंद हो जाती है घरों की, तो उसमें क्या होगा, आपका कंप्यूटर उस काम को जो आप काम कर रहे थे उसे स्टोर कर लेगा उसी टाइम ही। ठीक है, और जब आप वर्ड को ओपन करते हैं या कंप्यूटर में लाइट आ जाती है, जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको साइड पर ही, पहले ही साइड पर दे दी जाएगा कि आप पहले इस पे वर्क कर रहे थे। क्लियर आपको चीजें? तो मेरे हिसाब से आपको वर्ड को आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ड को यूज करने के लिए जो लेटेस्ट वर्जन है वो सिक्योर हो चुके हैं। इसके लिए आपको लॉगिन आईडी वगैरह या फिर कोई पेमेंट देनी पड़ती है थोड़ी सी। ठीक है, जिसके जरिए आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 महीने का इसमें ट्रायल दिया जाएगा और 3 महीने के बाद ये क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। क्लियर आपको चीजें? तो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा फिर से, शायद से उसमें आपसे पैसे मांगे जाए। क्लियर आपको चीजें? तो मेरे हिसाब से आपको वर्ड को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ ले, कमेंट कर ले, और अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।